जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के अप्रैल के लव राशि फल के बारे में। ग्रहों की स्थिति क्या होगी और इसका प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वृषभ राशि का जो स्वभाव होता है वो प्रेम में स्थिरता, अपनापन और भावनात्मक सुरक्षा खोजने वाला होता है। जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, पूरी लॉयल्टी के साथ करते हैं। अप्रैल 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा महीना है, क्योंकि ये महीना बाहरी घटनाओं से ज्यादा आपके भीतर चल रही भावनात्मक प्रक्रियाओं को उजागर करता है। यह समय रिश्तों को निभाने, परखने और उन्हें वास्तविकता के धरातल पर लाने का है। अप्रैल 2026 में ग्रह स्थिति की बात करें तो काफी गहरी और परतदार है। गुरु मिथुन में होकर आपके दूसरे भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे प्रेम में बातचीत, पारिवारिक स्वीकृति और भविष्य की योजना पर ध्यान जाएगा। केतु सिंह में होकर चौथे भाव में भावनात्मक दूरी, भीतर की बेचैनी और मैं क्या चाहता हूं जैसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। कुंभ राशि में राहु, बुध और शुरुआत में मंगल का होना आपके दशम भाव को बहुत एक्टिव बना रहा है, जिससे प्रेम और करियर का आपस में टकराव हो सकता है। मीन राशि में सूर्य और शनि एक साथ रहकर आपके एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे दोस्ती, सोशल सर्कल और अपेक्षाओं में मैच्योरिटी आएगी। शुक्र पूरे महीने की शुरुआत में, अगर हम बात करें महीने की शुरुआत में, मेष में रहकर आपके 12वें भाव में छिपी भावनाओं, गुप्त आकर्षण और अधूरी इच्छाओं को उभारता है। और 19 अप्रैल के बाद जब शुक्र आपके लग्न में यानी वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, तब प्रेम जीवन में स्पष्टता, आकर्षण और आत्मविश्वास लौटेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि वो आपके लग्नेश भी हैं। 2 अप्रैल को यानी महीने के दूसरे दिन ही मंगल मीन में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और है, क्योंकि यह है आपके सप्तम भाव के स्वामी होके दशम से एकादश भाव में जा रहे हैं। ये प्रेम को सार्वजनिक करने, रिश्ते को समाज या परिवार के सामने लाने की स्थिति बना रहा है। 11 अप्रैल को शनि का उदय रिश्तों में ठहराव के बाद स्पष्टता लेकर आएगा। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष में उच्च का होना और शुक्र के साथ युति बनाना प्रारंभ में अहम और प्रेम में संघर्ष का योग बना रहा है, जहां मैं और हम के बीच टकराव हो सकता है। लेकिन 19 अप्रैल के बाद जब लग्नेश शुक्र लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, तभी यही ऊर्जा प्रेम को स्थिरता देगी, विश्वास बढ़ाएगी और आकर्षण देगी। यह गोचर प्रेम जीवन का सबसे सकारात्मक चरण होगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करें ग्रहों की स्थिति समझने के बाद कि विवाहित जातकों पर यह कैसा प्रभाव रहेगा इस महीने प्रेम जीवन में। तो देखिए, आपके लिए क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, जो राहु और बुध के साथ एक दिन के लिए योग बनाएंगे महीने की शुरुआत में, जिससे प्रेम या विवाह का जो संबंध है कार्य क्षेत्र, सामाजिक पहचान या प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। सिंगल जातकों के लिए समय ऑफिस, प्रोफेशनल नेटवर्क या किसी सार्वजनिक मन से प्रेम प्रस्ताव मिलने का है। विवाहित लोगों के लिए अप्रैल का पहला भाग थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि काम और रिश्ते के बीच ना थोड़ा संतुलन बिगड़ सकता है। यहाँ पर मंगल के एकादश भाव में जाने के बाद जीवन साथी से अपेक्षाएं बढ़ेंगी और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी। शुक्र का लग्न में प्रवेश वैवाहिक जीवन में आकर्षण, सामंजस्य और भावनात्मक नजदीकी को बढ़ाएगा। जो रिश्ते कहीं ना कहीं ठंडे पड़ गए थे, उनमें फिर से गर्माहट वापस लौट सकती है। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बुध की राहु के साथ स्थिति प्रेम में अत्यधिक सोच, भ्रम और असमंजस की स्थिति भी बना सकती है आपके लिए। आप अपने पार्टनर के शब्दों और व्यवहार को जरूरत से ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। एकादश भाव में सूर्य, शनि और बाद में मंगल का प्रभाव यह दिखाता है कि रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शर्तों और जिम्मेदारियों के साथ। यहाँ पर आप शर्तें रखेंगे, जिम्मेदारियां क्लियर करेंगे। अप्रैल का जो मध्य है प्रेम में स्पष्ट बातचीत की आपसे मांग करता है। यहाँ पर जब शुक्र लग्न में प्रवेश कर जाएंगे तो स्थायित्व कहीं ना कहीं आप फील करेंगे। आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे इस समय। यहाँ पर राहु और केतु की जो दृष्टि है, जो स्थिति है, भावनात्मक असंतोष जरूर थोड़ा सा बढ़ा रही है, भीतर खालीपन भी दे रही है। तो यहाँ पर उन जातकों के लिए ब्रेकअप की संभावना बन सकती है जिनकी महादशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, जिसकी वजह से रिश्ते में भरोसे की कमी पहले से ही थी। अगर हाल ही में आपका ब्रेकअप हुआ है तो अप्रैल का पहला भाग जो है कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे भारी लग सकता है, लेकिन 19 अप्रैल के बाद आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन आपके लिए वापस आएगा। यह समय खुद को फिर से समझने और पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का है। शुक्र का 12वें भाव में रहना, सूर्य के साथ युति बनाना कहीं ना कहीं छिपे रिश्ते की संभावना भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें कि शनि की दृष्टि भी है, वहां पर शनि भी वहां पर है। तो यहाँ पर यह स्थिति इस प्रवृत्ति को थोड़ा थोड़ा नियंत्रण जरूर कर रही है,
यहाँ पर वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है कि भावनात्मक कमी की वजह से कोई गलती नहीं हो जाए या गलत दिशा में आप नहीं चले जाएं। लेकिन यहाँ पर मैटर करेगा कि आपकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है। जन्मकालीन कुंडली में आपके 12वें भाव, अष्टम भाव या छठे भाव की स्थिति कैसी है, तो यहाँ पर गलत दिशा में जाने से बचने का प्रयास करें। उपाय स्वरूप अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप इस महीने, क्योंकि शुक्रवार की जो स्थिति है, शुक्रवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र जो आपके लग्नेश भी हैं, जो आपके लग्न में गोचर करेंगे कुछ समय में, तो यहाँ पर शुक्र के बीज मंत्र का जाप शुक्रवार के दिन करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये ध्यान रखें कि 16 माला का जाप करें। या तो देखिए एक माला करें जिसमें 108 बार आपको जाप करना होता है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली करना चाहते हैं तो 16 माला का जाप जरूर करें। यह आपके प्रेम जीवन में स्थिरता लाएगा, सोच क्लियर होगी, डायरेक्शन आपको मिलेगा। व्यवहारिक स्तर पर अहंकार को संवाद से ऊपर ना रखें, रिश्ते में अपेक्षा से पहले स्पष्टता लेकर आए। दर्शकों, अप्रैल 2026 वृषभ राशि के लिए प्रेम में मैच्योरिटी, आत्ममूल्य और स्थिरता का महीना है। शुरुआती भ्रम के बाद महीने का जो उत्तरार्ध है प्रेम को नया दिशा देगा। यहाँ पर सही समय पर सही निर्णय आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है। अगर आपको ये प्रेम राशि फल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम दर्शकों।